जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे भाई दूज की कहानी। आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान सभी के भाइयों को लंबी आयु दे, सबके भाइयों को खूब तरक्की दे। इसी शुभ मंगल कामना के साथ आइए सुनते हैं भैया दूज के दिन सुनी जाने वाली सभी कहानियां। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे, एक बेटी थी। उसकी बेटी की शादी हो गई थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती तो फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता और बेटा वहीं खत्म हो जाता। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख से बुढ़िया माई रो रो कर अंधी हो रही थी। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि मैं तो अपनी बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है, चला जा। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वो तो खुशी से पागल हो गई और पड़ोसन के पास गई। पूछने लगी कि जब कोई बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन तो उसकी खुशी देखकर जल भुन गई और कहने लगी कि दूध से रसोई लीप दे, घी में चावल पका दे। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तब उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ तो भाई बोला, तो मुझे क्यों डस रहे हो? तो सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूं, मुझे तुमको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, मैं तिलक करा के वापस लौटूंगा तो मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट कर आया है जो तुम आओगे? भाई बोला, अगर तुझे यकीन नहीं तो तू ऐसा कर, मेरे झोले में बैठ जा, मैं अपनी बहन के तिलक करा लूं, फिर तू मुझे डस लेना। सांप को उसकी बात जच गई, वो उसके झोले में बैठ गया। भाई बहन के घर पहुंचा, दोनों बहुत खुश हुए। तब भाई बहन से कहता है, बहन जल्दी से कुछ खाने को दे दे, मुझे तो बड़ी भूख लगी है। अब बहन क्या करे, ना तो दूध की रसोई सूखे ना घी में चावल पके। तो भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लगा रही है, तू बना क्या रही है? तब बहन ने कहा कि मैंने ऐसे ऐसे किया है। भाई बोला, तू पागल हो गई है क्या? कहीं घी में भी चावल पकते हैं या दूध से भी कोई रसोई लीपता है? गोबर से रसोई लीप और दूध में चावल पका। तब बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को तो बड़े जोर की नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए और पूछने लगे कि मामा हमारे लिए क्या लाए। भाई बड़ा गरीब था, बोला मैं तो कुछ भी नहीं लाया। बच्चों ने झोला छीन लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला तो उसमें तो हीरे का हार निकला। बहन बोली, भाई तू तो कह रहा था कुछ नहीं लाया, तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लाया। तो भाई को तो पता था ये तो सांप था, बहन के प्रताप से ही यह तो हार बन गया है। तो बोला, तुझे पसंद है तो तू ही रख ले, मुझे क्या करना हार का। अगले दिन भाई बोला कि मुझे जाना है, मेरे लिए कुछ खाने को बांध दे। तो बहन उसके लिए लड्डू बनाने लगी। भाई लड्डू लेकर बहन से विदा लेकर चल दिया। कुछ दूर जाकर थक गया तो एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के बच्चों को जब भूख लगी तो वे अपनी माँ से कहने लगे कि माँ हमें कुछ खाने को दो। माँ ने कहा, खाना बनने में तो अभी देर है। तो बच्चे बोले कि मामा का जो रखा है वही दे दो। तो वो बोली कि लड्डू बनाने के लिए जो बाजरा पीसा था वो बचा पड़ा है चक्की में, वही जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप पिसा पड़ा है। आकर जल्दी से माँ को बताया तो वो तो बावली सी हो गई, रोते रोते भाई के पीछे भागी। रास्ते भर के लोगों से पूछती गई, किसी ने मेरा भाई देखा क्या, किसी ने मेरा बावड़ा सा भाई देखा क्या? तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले कहीं वही तो नहीं है। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची। उसने भाई को नींद से जगाया। वो पूछने लगी कि तुमने लड्डू तो नहीं खाए? तो भाई बोला, नहीं मैंने तो नहीं खाए। तो वो बोली, सच्ची सच्ची बता, तूने लड्डू तो नहीं खाए? तो भाई बोला, ले ये रहे तेरे लड्डू, मैंने नहीं खाए। ले दे के लड्डू दिए थे, उनके भी पीछे पीछे आ गई। तो बहन बोली कि नहीं तू झूठ बोल रहा है, तूने एक आध लड्डू तो जरूर ही खाया होगा, अब तो मैं तेरे साथ ही चलूंगी। तब भाई बोला, तू नहीं मान रही है तो साथ चल फिर। चलती चलती बहन को प्यास लगी तो वो भाई से बोली कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं? देख दूर कहीं चील उड़ रही है, वहीं चली जा, शायद तुझे वहां पानी मिल जाए। तब बहन थोड़ी दूर गई। पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह जमीन में 6 शिलाएं गड़ी हैं और एक बिना गड़े रखी है। एक बुढ़िया बैठी थी, उसने पूछा कि ये शिलाएं कैसी हैं? तब वह बुढ़िया बोली कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे हैं, 6 बेटे तो मर चुके, अब उसके नाम की ये शिलाएं जमीन मर गड़ी हैं, अभी 7वें का विवाह होना बाकी है।
जब उसकी शादी होगी तो वो भी मर जाएगा, तब 7वीं शिला भी जमीन में कट जाएगी। ये सुनकर तो बहन समझ गई कि ये शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की हैं। तब उसने बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा, तो बुढ़िया ने उसे बताया कि वह 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब उपाय जानकर वह अपने बाल खोलकर पागलों की तरह अपने भाई को गाली देती चली। भाई के पास आकर बोली, तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई भी उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। इस तरह दोनों बहन भाई लड़ते झगड़ते माँ के घर पहुंच गए। कुछ समय बाद भाई की सगाई आने लगी, उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली, इसको क्यों सेहरा बंधेगा, सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। तो सब लोग बड़े दुखी हुए, परेशान हुए, लेकिन बहुत समझाने पर भी जब बहन नहीं मानी तो सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा उसमें कलगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकालकर फेंक दिया। भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन बोली, ये घोड़ी क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा मरेगा, इसकी लाश तो चील कौवे खाएंगे। सुनकर सब लोग बड़े परेशान। फिर भी उसे समझाया, नहीं मानी तो सबने घोड़ी पर भी चढ़ने दिया। बारात चलने को हुई तो बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा, ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाजा गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली तो दरवाजा वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। तब बहन ने उसे वहां भी खड़ा ना होने दिया। बोली कि तू क्यों छाव में खड़ा होगा, धूप में खड़ा हो, छाव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही पेड़ के नीचे खड़ी हुई तो पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया तो पेड़ वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और अपने साथ अपने मरे हुए 7-6 जेठों को बचा सकती है। फेरों का समय ना गया। जैसे ही वह दूल्हे को डसने लगा तो दुल्हन ने उसे एक लोटे में भरकर ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर में नागिन लहर लहर करती आई। दुल्हन से बोली, मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरे पति को छोड़। नागिन बोली, ठीक है, तेरे पति को छोड़ती हूँ। दुल्हन ने पूछा। दुल्हन ने बोली, नहीं ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। तो नागिन ने 3 बार बोला। फिर बोली कि अब तो मेरे पति को छोड़ दे। तो दुल्हन बोली, मेरे एक पति से क्या होगा, हंसने बोलने के लिए जेठ जेठानी भी चाहिए, एक जेठ को भी छोड़। तो नागिन ने जेठ के भी प्राण छोड़ दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो क्या होगा, एक जेठ को और छोड़। तो उसने एक जेठ और छोड़ दिया। वो विदेश चला गया तो क्या होगा, एक जेठ और छोड़। इस तरह करते करते दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर तो बुढ़िया माई का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। उसे तो लग रहा था कि मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि तेरे 7 बेटे 7 बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया माई बोली, अगर ये बात सच हो तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। तब अपने 7 बेटे 7 बहुओं को देखकर बुढ़िया माई बड़ी खुश हुई। बोली, यह सब तो मेरी बावली बेटी ने किया है, कहाँ है मेरी बेटी। तब सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो भूसे की कोठड़ी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह भी अपने घर को चली। पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। तो बुढ़िया माई बोली, बेटी पीछे मुड़ के तो देख, तू तो सारी लक्ष्मी को ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे। तो बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा कि जो माँ ने अपने हाथों से दिया वो मेरे साथ चल, बाकी बचा भाई भाभी के पास रह जा। इस तरह करते करते एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। हे भगवान, जैसे आपने उसके भाई की रक्षा की, ऐसे ही कथा कहानी सुनने वाले, तिरक कराने वाले सबके भाइयों की रक्षा करना, सबके भाइयों को खूब धन संपत्ति देना। बोलिए श्री विष्णु जी महाराज की जय हो। अब सुनाती हूँ भाई के सभी संकटों को काटने वाली नवग्रह की कहानी। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन की शादी हो गई थी। एक दिन भाई बहन से मिलने उसके ससुराल जाने लगा तो रास्ते में भाई को एक सांप मिला और बोला, मैं तुझे डसूंगा। तो भाई बोला, नाग देवता
मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो आप मुझे डसना चाहते हैं? मैं तो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, बहन का एक ही भाई हूँ। घर पर मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं जो मेरा इंतजार कर रहे हैं। तब आप मुझे क्यों डसना चाहते हो? तो सांप बोला, तुम्हें 9 ग्रह की दशा लगी है, इसीलिए मैं तुम्हें डसूंगा। जब उसने सांप को समझाने की, मनाने की बहुत कोशिश की, पर सांप किसी भी तरह से नहीं माना, तो भाई बोला, ठीक है, मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूँ, उससे मिलकर वापस आऊंगा तो मुझे डस लेना। तब सांप बोला, क्या पता तुम वापस आते समय इस रास्ते से आओगे भी या नहीं, मैं तो तुम्हें अभी डसूंगा। तब भाई बोला, ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तो ऐसा करो, मेरे इस थैले में बैठ जाओ, मैं अपनी बहन से मिल लूं तो मुझे डस लेना। सांप ने उसकी बात मान ली, उसके थैले में बैठ गया। भाई ने सांप के ऊपर बहुत सारे बेलपत्र ढक दिए, अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन उस समय नवग्रह की कहानी कह रही थी। अपने भाई को आया देखकर कहने लगी, आओ भाई बैठो, मैं नवग्रह की कहानी कह रही हूँ, तुम भी मेरी कहानी सुन लो। अब बहन कहानी कहने लगी और भाई सुनने लगा। बहन ने कहानी सुनाई, जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, भाई की, बहन की, बेटी की, जमाई की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, संग सहेली की, सबकी ग्रह शांत हो जाएं। ग्रह चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाएं। ऐसी कहानी सुनाकर खड़ी हो गई। भाई के पास रखे थैले को देखकर कहने लगी, भाई क्या लाया है? इससे पहले भाई कुछ कहता, उसने थैला उठा लिया और अंदर चली गई। अंदर जाकर थैला खोला तो देखा उसमें तो बहुत सारी मिठाई थी, फल थे, केले थे, संतरे थे, और उसके अंदर जो सांप बैठा था वो चमचमाता हीरे का हार बन गया। बहन ने सोचा, भाई मेरे लिए हार लाया। हार पहनकर बाहर आ गई। बहन के गले में चमचमाता हुआ हीरे का हार देखकर भाई बोला, बहन हार तो बड़ा कीमती लगता है, कहाँ से लाई? तो बहन कहने लगी, कैसा मजाक कर रहा है, तू ही तो लाया है, मेरे लिए थैले में था, बहुत सारी मिठाई थी, फल थे। अब भाई तो हैरान रह गया, बोला, नहीं बहन, उसमें हार नहीं था, उसमें तो मेरी मौत का सामान था। ऐसा कहकर उसने बहन को सारी बात बता दी। फिर बोला, लगता है तेरी 9 ग्रह की कहानी का प्रभाव है, वह सांप का हार बन गया। यह सब तुम्हारे ही भाग्य से हुआ है, तुम्हारे कारण मेरे प्राण बच गए, तुम्हारे भाग्य से ही सांप का हार बन गया। अब एक काम करो, ये हार तुम ही रख लो। थोड़े दिन भाई बहन के घर रहा, फिर चलने लगा तो बहन कहने लगी, लगता है तेरे 9 ग्रह की दशा लगी है, घर जाकर भाभी से कह देना कि 9 ग्रह की कहानी कहा करे। ऐसा कहकर उसने भाई को कहानी बता दी और विदा कर दिया। जब वह अपने घर पहुंचा तो जाकर अपनी पत्नी से बोला, मुझे 9 ग्रह की दशा लगी है, मेरे लिए 9 ग्रह की कहानी रोज कहा करो, तुम कहो मैं सुनूंगा, मैं कहूंगा तो तुम सुनना। 1 लोटा जल का भर ला, साथ में कुछ चावल के दाने ले आ। तब उसकी पत्नी 1 लोटा पानी का ले आई और साथ में कुछ चावल चीनी के दाने ले आई। वह नवग्रह की कहानी कहने लगा जो उसे उसकी बहन ने सुनाई थी। उसने कहानी कही, उसकी पत्नी ने सुनी। उसने कहानी कही, जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, बेटी जमाई की, भाई बहन की, संग सहेली की, नवग्रह की, सबकी नवग्रह शांत हो जाएं। ग्रह चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाएं। ऐसा कहकर नवग्रह को नमस्कार किया। अब वह और उसकी पत्नी रोज नवग्रह की कहानी कहने लगे। कहानी कहने के प्रभाव से उसकी 9 ग्रह की दशा उतर गई। जैसे भाई की 9 ग्रह की दशा उतरी, वैसे ही इस कहानी कहने सुनने वाले सब पर नवग्रह की कृपा बनी रहे, सब पर से नवग्रह की दशा उतर जाए। बोलिए नवग्रह की जय हो। अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी। बोलिए गणेश गजानन की जय हो। एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक का रूप बनाकर चुटकी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। हर किसी से कहने लगे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। लेकिन सब लोग हंसने लगे, भला इतने से चावल और दूध की भी कहीं खीर बनेगी। आगे चले तो एक बुढ़िया माई बैठी थी। कहने लगे, माई मेरी खीर बना दो। तब बुढ़िया बोली, अच्छा ला, मैं बना दूं तेरी खीर। ऐसा कहकर छोटा सा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने लगी। तब गणेश जी बोले, दादी माँ इतने छोटे से बर्तन को क्यों चढ़ा रही हो,
तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। अब बुढ़िया माई ने बात मानी, सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ा दिया। उसमें दूध चावल गिरे तो देखती क्या है, जो थोड़े से चावल और दूध बर्तन में डाला था, बर्तन तो पूरा भर गया। तब गणेश जी बोले, दादी जी मैं नहा कर आता हूँ। थोड़ी देर में खीर बनकर तैयार हो गई। तो बुढ़िया माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया माई ने कहा, गणेश जी तेरे भोग लगे। ऐसा कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर भर के खीर बच्चों को दे दी। बुढ़िया माई की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया माई ने सोचा, इसे खीर न दी तो चुगली कर देगी। एक कटोरा भर के खीर उसे भी दे दी। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खा ली और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। गणेश जी अभी भी नहाकर नहीं आए थे। अब तो बुढ़िया माई को भी भूख लगने लगी। उसने भी एक कटोरा खीर ली, किवाड़ के पीछे बैठकर कहने लगी, गणेश जी आपके भोग लगे। ऐसा कहकर खीर खाना शुरू कर दिया। इतने में गणेश जी आ गए। बुढ़िया माई बोली, आजा रे गणेश, या खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी बोले, माई मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया माई ने पूछा, कब खाई? गणेश जी बोले, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई, और अब तूने खाई तो मेरा तो पूरा पेट भर गया। बुढ़िया माई बोली, बेटा सारी बात सच है, पर बहू बेचारी का नाम मत ले, वो तो सुबह से काम में लगी है, भला उसने खीर कब खा ली? तब गणेश जी ने कहा, चक्की के नीचे देख, झूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो कम से कम मेरे भोग लगाया, वो तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया माई बोली, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दे, अब बता बची खीर का क्या करूं? गणेश जी बोले, सारी नगरी चिमा दे। बुढ़िया माई नगरी में न्योता दे आई, सारी नगरी चिमा दी। बर्तन फिर भी खीर से पूरा भरा था। राजा जी को पता लगा, उसने बुढ़िया बुलाई और कहने लगे, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर में अच्छा लगे या हमारे घर में? तब बुढ़िया माई बोली, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। महल में आते ही खीर में तो कीड़े मकोड़े पड़ गए, खीर से दुर्गंध आने लगी। राजा जी ने बुढ़िया बुलाई, कहने लगे, बुढ़िया इस बर्तन को वापस ले जा, ये बर्तन हम तुझे ही दे देते हैं। बुढ़िया माई बोली, राजा जी आप देते तो पहले ही दे देते, ये बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया। बुढ़िया माई ने बर्तन वापस मंगा लिया। बुढ़िया माई के घर आते ही वापस खीर सुगंधित हो गई। अब बुढ़िया माई गणेश जी से बोली कि गणेश जी इस बची खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा कि झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोद के गाड़ दे, उसी जगह सुबह उठकर खोदेगी तो धन के 2 घड़े मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी जाने लगे। बुढ़िया माई बोली, इस छोटी सी झोपड़ी में इतने सारे धन का क्या करूंगी? तो गणेश जी ने झोपड़ी की लात मारी, झोपड़ी की जगह पर महल खड़ा हो गया। सुबह उठी तो बुढ़िया माई की बहू फावड़ा लेकर पूरा घर खोदने लगी, कुछ नहीं मिला। तो बहू बोली, सासू जी थारे गणेश जी तो झूठे हैं। सासू जी बोली कि बहू हमारे गणेश जी झूठे तो नहीं है, ला मैं देखूं जरा। वो सुई लेकर खोजने चली तो टन टन करते 2 धन के घड़े मिल गए। तब बहू कहने लगी कि सासू जी गणेश जी तो सच्चे ही हैं। तब सास बोली कि हाँ गणेश जी तो सच्चे हैं, गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को दिया सबको देना, सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए गजानन गणेश की जय हो। एक तपसी था और एक लपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी रोज 1.25 सेर की लापसी बनाता, भोग लगाता, घंटी बजाता और जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ, लपसी कहने लगा कि नहीं मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं ही बड़ा हूँ। लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। दोनों आपस में झगड़ रहे थे। नारद जी वहां से गुजरे तो दोनों को झगड़ते देखा। पूछने लगे कि क्यों झगड़ रहे हो? तब दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी। नारद जी बोले कि तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो, तुम में से कौन बड़ा है इस बात का फैसला मैं कर दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह तपसी और लपसी दोनों नहा कर आ रहे थे। नारद जी ने दोनों के रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी रख दी। तपसी ने अंगूठी देखी तो उसने तुरंत उठा ली। इतनी कीमती अंगूठी देखकर उसके मन में लालच आ गया। सोचने लगा कि बड़ी कीमती अंगूठी है, इसे बेचूंगा, बहुत सारे पैसे मिलेंगे। उन पैसों से एक बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा
और अपने आप को बड़ा साबित कर दूंगा। उधर लपसी ने अंगूठी देखी तो सोचने लगा, अरे किसी की कीमती अंगूठी गिर गई है, लेकिन उसने अंगूठी को हाथ तक नहीं लगाया। सोचने लगा कि कहीं मैंने उठा ली तो चोर डाकू मेरे पीछे पड़ जाएंगे, कहीं मुझे मार दिया तो। वो तो रोज की तरह सवा सेर की लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया, घंटी बजाई और जीभ लिया। थोड़ी देर में नारद जी वहां पर आए। दोनों कहने लगे कि बताओ नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तो नारद जी बोले कि दोनों खड़े हो जाओ। दोनों खड़े हो गए। जैसे ही दोनों खड़े हुए, तपसी के पैर के नीचे से अंगूठी निकली जो उसने तपस्या करते टाइम अपने पैर के नीचे छुपा ली थी। तो नारद जी तपसी से बोले कि इतनी तपस्या कर ली तूने, पर तेरे मन का लालच अभी तक नहीं गया। जा, अब तुझे तेरी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। इतना सुनना था कि तपसी तो जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते नारद जी के पैरों में गिर गया। बोला, महाराज दया करो और बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी बोले कि जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। दीवा जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा, तब उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। साड़ी देकर भेंट नहीं देगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा, तब उसके सारे पुण्य सारे फल तुझे मिल जाएंगे। बस तभी से सभी कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, नहीं तो किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता।